हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन पिया पावर एजुकेट। मैं प्रियंका, आपकी मैथ्स की एजुकेटर। स्टूडेंट, आज जो मैं आपको यहाँ पर टॉपिक लेकर के आई वो अर्थमेटिक की एक बैकबोन है, परसेंटेज। परसेंटेज का अगर नॉलेज आपको नहीं है तो आप आगे चल कर के जो इससे रिलेटेड जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के कई सारे क्वेश्चन होते हैं, वो आप क्वेश्चन सॉल्व आउट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको परसेंटेज का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो परसेंटेज होता है ये सिर्फ अर्थमेटिक में यूज़ नहीं होता है, परसेंटेज का जो यूज़ होता है वो हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। जैसे कि आप जैसे कोई क्लासरूम है, इस क्लासरूम में कोई 16 मोस्टली बच्चे हैं, तो आपसे ये पूछा जाए कि आपको ये फाइंड आउट करके बताना है कि यहाँ पर मोस्टली कितने परसेंट इसमें लड़के हैं और कितने परसेंट इसमें लड़कियाँ हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज का यूज़ करेंगे। आप ये देखेंगे कि जो ओवरऑल जितने स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट में आप 100 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो एक एक्चुअल वैल्यू निकल करके आएगी, तो आप ये देखेंगे कि उस वैल्यू में इतने परसेंट जो होते स्टूडेंट होंगे उनमें से इतने परसेंट आपके गर्ल्स होंगे और इतने परसेंट आपके बॉयज़ होंगे। ये फर्स्ट एग्जांपल है इस परसेंटेज का। अगर इसी से रिलेटेड दूसरा एग्जांपल लें कि जैसे कोई आप अगर इनकम टैक्स ऑफिसर हैं और आपने किसी के घर में रेड मारी, तो रेड मारने के बाद आपको कुछ वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। अब आप ये देखिए कि उन्हीं डॉक्यूमेंट से आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस पर्सन ने कितने परसेंट अब तक टैक्स दिया है और कितने परसेंट इसे टैक्स देना बाकी है। तो ये जो यूज़ होता है परसेंटेज से यूज़ होता है। तो परसेंटेज का सिर्फ यूज़ अर्थमेटिक में ही नहीं, डेली लाइफ में भी इसका यूज़ होता है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के इंटरेस्टिंग टॉपिक को। जैसे यहाँ पर आपको देते हैं परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। और परसेंटेज को किस तरीके से स्पेलिंग किया जाता है, परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। यानी कि कोई आपको वैल्यू दी गई है, उस वैल्यू में से 100 को डिवाइड करने के बाद जो एक फाइनल वैल्यू निकलती है वो हमारी परसेंटेज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको जैसे यहाँ पर 50% दे दिया गया है, अब इसको आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 50/100 कितना कर देंगे, 1/2%। आपका ये निकल गया। अगर इसी की जगह अगर हम 100 ले लेते हैं तब क्या होता है, यहाँ पर आपने 100% ले लिया, तो 100/100 कितना हो गया, 1%। अगर इसी में मैं वैल्यू पॉइंट में ले लेती हूँ, तब जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया 3.5, तब आप क्या करेंगे, 3.5 में आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से इंटू करना पड़ेगा, 100 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3.5 इंटू 100/100 कितना हो जाएगा, 3.5। अगर आपको कोई रेशियो में वैल्यू दी गई हो, जैसे यहाँ पर दे दिया गया 3/5, तब आप क्या करेंगे, 3/5 इंटू 100/100 कितना हो जाएगा, 3/5। ये रही परसेंटेज के कुछ बेसिक चीजें। अब मैं आपको यहाँ पर परसेंटेज का यूज इन चीजों में होता है और परसेंटेज का यूज किसमें नहीं होता है वो भी आपको बताने वाली हूँ। कि जब भी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, जैसे आपको यहाँ पर दे दिया जाए -4, तब आप क्या करेंगे, आपको -4% पूछा गया। स्टूडेंट, जब भी आपको माइनस में वैल्यू दे दी जाए, -4, -3, -6, या फिर आपको दे दी जाए -4.47%, इसका कभी भी परसेंटेज नहीं निकलता है। हमेशा जो माइनस में वैल्यू आती है इनका कभी परसेंटेज नहीं निकलता है। अगर इसी की जगह आपसे अगर रूट में पूछ लिया गया कि √2 का बचाओ, √5 का, √3.35 का परसेंटेज बताओ, इसका भी आपका परसेंटेज कभी नहीं निकलता है। मोस्टली जो परसेंटेज का यूज होता है वो हमेशा ही पूर्णांक वैल्यू होता है। पूर्णांक वैल्यू जैसे कि आपकी 15 की हो, 16 की हो या अपॉन में वैल्यू हो, इसका हमेशा परसेंटेज निकलता है। लेकिन जब भी आपको वैल्यू अगर माइनस में दे दी जाए या फिर आपको रूट में वैल्यू दे दी जाए तो उनका कभी भी परसेंटेज नहीं होता है। अब स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया परसेंटेज की कुछ बेसिक चीज़ें। और जो परसेंटेज की जो मेन बोन होती है वो होती है फ्रैक्शन। अगर आपको जब तक फ्रैक्शन का नॉलेज नहीं है आप परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, फ्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दे दी जाए 50%, 50% का कितना होता है, 50/100 कितना हो गया, 1/2। 50 का भी ये होगा। अगर आपसे यहीं पर 1/50 कर दिया जाए तब क्या होगा, 100/50 कितना हो जाएगा, 2%।
ये रही इसकी कुछ चीज़ें। अगर आपसे इसी में पूछा जाए कि आपको 1/2 का बताना है, तब क्या होगा? 1/2 का भी यही होगा, आपने यहाँ पर किया 100/2 इक्वल टू कितना हो गया 50%। स्टूडेंट कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मैं आपको यहाँ पर सिर्फ आप कुछ वैल्यू याद करेंगे और कुछ वैल्यू से ही आप दूसरी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर था 50%, 50% का आंसर कितना आया था 1/2। उसी हिसाब से 1/2 का हमने निकाला तो यहाँ पर हमारी वैल्यू 50% आ गई। यानी कि अगर आपको एक की वैल्यू पता है तो आप दूसरी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अब अगर इसी में मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ 1/3 का। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया 1/3। 1/3 का क्या होता है? आपने यहाँ कर दिया 100/3 इक्वल टू कितना हो गया 33 इंटू 1/3 हो गया, आपका ही हो गया। अगर इसी की जगह अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि 1/5/3 का क्या होगा, तब आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप कर देंगे 5/3। तो जस्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर 5/3 है तो आपको 1/3 की वैल्यू लिखनी है। आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने 1/3 कर दिया और इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो आपका यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 165 इंटू 1/3%। आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 5/3। अगर आपको सिर्फ एक वैल्यू पता है तो आप उसकी दूसरी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये नहीं इसकी कुछ बेसिक चीज़ है। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ फ्रेंड्स से। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अगर आपको वैल्यू दी गई है 1/7 की, तब आप क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर आपको दे दिया गया 1/7। अब वो इसी से रिलेटेड बताऊंगे। जैसे 1/7 की वैल्यू होती है 11 इंटू 2/7, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 11 इंटू 2/7। आपने सिर्फ एक वैल्यू याद की 1/7 की, और 1/7 से ही आप 14 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? अब आप यहाँ पे लिख दीजिए 1/14, 1/14 कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखिए 7 था, आप चाहे तो यहाँ पर ये देख लीजिए 7 इंटू 2 इक्वल टू 14 होता है। अगर इसका मतलब कि 7 की वैल्यू में यहाँ पर 11 आया है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 7 जरूर आएगा। तो तब आप क्या करेंगे? जस्ट वैसे कर दीजिए। आप यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 14, यानी इसका हाफ क्या होगा 7 इंटू 1/7। आपका ये आंसर निकल आया। अगर आपको सिर्फ 1/7 की वैल्यू आती, आपने 1/14 की वैल्यू निकाल ली। उसी तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1/6 की वैल्यू क्या होती है, आपने यहाँ पर लिख दिया 1/6 की वैल्यू आपने लिख दी 16 इंटू 2/3%। आपने यहाँ पर ये वैल्यू लिख दी। ये वैल्यू रही 1/6 की। अब इसी से रिलेटेड 1/12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? आपने लिख दिया 1/12। अब आप ये देखिए यहाँ पर 1/12 था और यहाँ पे कितना था 1/6 था, सॉरी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? 6 को यहाँ पर जो था आपका 6। अब आप ये देखिए यहाँ पर आया कितना 16 इंटू 2/3। इसका मतलब कि यहाँ पर ये इसकी आधी वैल्यू निकल करके आई, तो यहाँ पर 12। इसका मतलब कि ये जो 12 होगा इसकी यहाँ पर कहीं ना कहीं आधी वैल्यू होगी। तो आप क्या करेंगे? जस्ट यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 1/3। आपका 8 इंटू 2/3। यहाँ पर आपकी 1/6 की वैल्यू थी, ये होगी आपकी निकल के 1/12 की वैल्यू। अगर उसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि 1/15 की वैल्यू क्या होती है, जस्ट आप यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए 1/15। अब आपको यहाँ पे देखिए 1/15 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर जो मोस्टली होगी 1/15 की वैल्यू होगी 6 इंटू 2/3%। आप यहाँ पर लिख दीजिए 6 इंटू 2/3%। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर निकल के आ गई है 6 इंटू 2/3%। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो इससे मिलती जुलती होगी? आप यहाँ पे क्या करेंगे? बस थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है जो 6 मतलब कि 2/3 में ऐसी कुछ मिलती जुलती हो। तो आप यहाँ पर जस्ट 1/16 का यूज़ कर देंगे। वो भी कैसे? जैसे आपने यहाँ पर यूज़ किया 1/16। 1/16 की जो वैल्यू होती है इसको मैं पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी, उसके बाद इसको इसकी जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 6 इंटू 2/25%। आप चाहे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6 इंटू 5/6, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सिर्फ 1/15 की वैल्यू आपको याद थी, आपने 1/16 की भी वैल्यू
निकाल ली। अब इसी से अदर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आपको पूछा जाए यहाँ पर कि आपको अगर इस तरीके की वैल्यू दी गई है 13 इंटू 1/3, तब यहाँ पर क्या होगा। आपको जैसे ये पूछ रहे यहाँ पर कि 13 इंटू 1/3, इसकी वैल्यू निकालने का सिर्फ एक शॉर्टकट है। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर आपसे पूछा जाए, आप सबसे पहले लिख दीजिए 1/3। फिर आपको ये देखना है कि यहाँ पर 1/3 है तो ऊपर कितना था। मैंने जब इसकी वैल्यू निकाली थी 5/3 ली थी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर था 3, तो यहाँ पे 5, यहाँ पर 1 था, 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाता है 4, तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी 4/3, यानी 3 इंटू 1/3 की वैल्यू कितनी होगी, 4/3 वैल्यू होगी। अगर आपसे इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसकी ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरीके से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये रही इस क्वेश्चन को निकालने के कुछ बेसिक टेक्निक, अगर आपको वो याद हो। अब इसी में अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ 1/9 का। अगर आपसे पूछा जाए 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 1/9 की वैल्यू होती है 11 इंटू 1/9। आप यहाँ पर लिख दीजिए 11 इंटू 1/9, ये रही। अब इसी में ही यहाँ पर आए 11, अगर 1/11 की वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ पर लिख दिए 1/11। जस्ट आपको यहाँ पे जो अपॉन वैल्यू उसको यहाँ पर लाना है, 9 इंटू 1/11, यानी कि आपको सिर्फ एक वैल्यू याद करनी है, उस वैल्यू के थ्रू आपको दूसरी की वैल्यू निकल आई। ये रही फ्रैक्शन की कुछ कंडीशन। अब मैं यहाँ पर आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करना बताऊंगी कि आप फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सिर्फ अगर आपको सिर्फ यहाँ पर एक वैल्यू अगर पता हो उसके थ्रू। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया 3/8, आपको 3/8 की वैल्यू निकालनी है, फ्रैक्शन में से कन्वर्ट करना। आप क्या करेंगे, 3/8 है तो आपको यहाँ पर नीचे की वैल्यू देखनी है कि यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू होगी जो 1/8 में आएगी, आपको 1/8 की वैल्यू लिख देनी है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 1/8 की वैल्यू, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, उसकी जो वैल्यू होती है 12 इंटू 1/2%। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 12 इंटू 1/2%। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो 8 है और ये जो 8 है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। आपको सिर्फ 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना। आप यहाँ कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 36 और यहाँ पर हो जाएगा 3/2। अब स्टूडेंट इस चीज़ पर ध्यान देना है कि 3/2 की वैल्यू कब आई होगी। 3/2 की वैल्यू तब आई होगी जब आपने 1 प्लस 1/2 रखा होगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3/2। तो जस्ट आप यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए आप 36 प्लस 1 इंटू 1/2। तो यहाँ पे 36 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 37 इंटू 1/2 हो गया। अब इसी की जगह आपको मैं दूसरा क्वेश्चन अगर दे दूँ, जैसे कि जो क्वेश्चन होता है 5/6 का, तब यहाँ पर क्या होगा 5/6। अब जस्ट यहाँ पर नीचे की वैल्यू थी, आपको नीचे की वैल्यू देखनी है कि 5/6 है तो 1/6 की वैल्यू कितनी होगी। तो 1/6 की जो वैल्यू होती है 16 इंटू 2/3% होती है। जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे की वैल्यू को भूलना है, 5 का मल्टीप्लाई 16 में करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया 80 इंटू 10/3। अब आप यहाँ पर 10/3 का देखिए, 10/3 का वैल्यू आई होगी जब यहाँ पर 3 इंटू 1/3, वो भी कैसे 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, 9 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 10/3। आप यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पर फटाफट कर दीजिए, 80 प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल टू कितना हो गया 83 1/3%। ये फ्रैक्शन की कुछ कंडीशन है। अगर आपको सिर्फ एक चीज़ पता है तो उसके थ्रू आप फ्रैक्शन की कई सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये रहा परसेंटेज में फ्रैक्शन का रूल्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि परसेंटेज में जो फॉर्मूले होते हैं वो फॉर्मूले कैसे यूज़ किए जाते हैं। मैं परसेंटेज में फर्स्ट फॉर्मूला स्टार्ट करती हूँ। जैसे यहाँ पर है फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला में ये होता है कि जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोई एक वस्तु है, उस वस्तु के भाव में x% की वृद्धि हो जाने पर उसकी जो खपत है वो सेम रहे और उसका खर्च ना बढ़े, लेकिन जो उसकी जो रेजुअल की जो चीज़ है, इसकी जो MRP है उसमें कमी आ गई, तब इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा कि जब भी आपसे पहले वृद्धि पूछी जाए और
बाद में, यानी कि फर्स्ट वृद्धि हो और लास्ट में कमी हो, तब आप क्या करेंगे, वहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे x इंटू 100 अपॉन x प्लस 100। आपका ये फॉर्मूला यूज होगा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार उसकी खपत कितने % कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। यहाँ पर आपको दिया है 25% की वृद्धि। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख दीजिएंगे वृद्धि कितनी हुई। वृद्धि देखिए आपने 25%, तो 100 में कितनी हुई, आप जस्ट इसको ऐसे कर दीजिए 25 इंटू 100, तो 1% में कमी कितनी हुई, तो आप यहाँ लिख दीजिए 25 इंटू 100 अपॉन 25 प्लस 100। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो यहाँ पर जो आंसर आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 20%। ये रहा इस परसेंटेज का फर्स्ट फॉर्मूला। अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज का सेकंड फॉर्मूला, तब आप क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म में बस कुछ चीज़ें जो डिफरेंस होती है, जैसे कि अगर आपसे पूछ ली जाए कि कोई वस्तु के भाव में S% की कमी हो जाने पर उसकी खपत जो उसका खर्च है वो समान रहे, लेकिन जो उसकी MRP है वो बढ़ जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे इसका अपोजिट। जैसे इस क्वेश्चन में था x इंटू 100 अपॉन x माइनस 100, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो माइनस में हो जाएगी। अब इसी से रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कि मिट्टी के तेल का भाव 10% घट जाने के कारण कितनी गृहिणी को तेल की खपत कितने % ज्यादा देनी होगी ताकि उसका खर्च समान रहे। तो यहाँ पर आपको जो कमी दी गई वो 10% की दी गई। आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कमी कितनी है 10%, तो 100% में कितना होगा 10 इंटू 100, तो 1% में वृद्धि कितनी हो गई। आप यहाँ पे क्या करेंगे 10 इंटू 100 अपॉन 10 माइनस 100, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल करके आई वो वैल्यू निकल करके आई है यहाँ पर हो गया 1000, यहाँ पर हो गया 19। इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर आंसर आ गया 11 इंटू 11%। आपका ये सेकंड फॉर्मूला का लास्ट ये आंसर था। तो स्टूडेंट मैंने आपको फॉर्मूले यहाँ पर बताया कि आप किस तरीके से ए फॉर्मूले के थ्रू आप दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं टाइप ए। टाइप ए में क्या होता है कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जैसे कोई A% है, उस A% ने कितने % उसको दिया, दूसरे ने उसको उतने % दिया, पर दोनों का जो परसेंट है वो इक्वल है, तो यहाँ पर आपको पहले % की वैल्यू फाइंड आउट करने बोले जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिर्फ ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। आप यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 100 इंटू x% अपॉन y%, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 100 इंटू A% अपॉन B%। ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो फॉर्मूले, चाहे तो आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए, चाहे तो आप इसको इस तरीके से लिख दिए। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि इफ 80% ऑफ A इज इक्वल टू 50% ऑफ B एंड B इज इक्वल टू X% ऑफ A, देन द वैल्यू ऑफ X इज। जैसे क्वेश्चन है कि यदि A का 80% बराबर है B के 50% के और B बराबर है A के X% के, तो यहाँ पर X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले A की वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पर लिखा आपने सोल्यूशन, A बराबर क्या है 80%, तो B बराबर क्या है 50%। अब आप क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। आपने यहाँ पे लिखा 80/100 A की जगह, और यहाँ पे B जगह रखा आपने 50/100। इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर आपका आ गया 8, यहाँ पर आ गया 5। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 8A बराबर 5B के। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो B है, B बराबर है X% के A के,
तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी पड़ेगी ए की निकालना है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू निकाल दीजिए। अगर ए की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5b/8 है। आपकी इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लीजिए। अब इसके बाद क्या है, जो ए की वैल्यू है उस वैल्यू को आपको बी में रखना है। तो आप क्या करेंगे, बी में अगर रखेंगे इसे तो बी बराबर क्या हो जाता है यहाँ पर आपका कि x/100 इंटू ए। आप रख दीजिए यहाँ पर x, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए x/100 इंटू ये जस्ट जो आपका है 5b/8, यहाँ पर आप लिख दीजिए 5b/8। आपने ये इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया। अब उसके बाद आप डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लीजिए। x बराबर कितना होता है 100 इंटू x%/y%। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख लीजिए 100 इंटू 8/5। तो आपका जो यहाँ पर आंसर आता है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आ जाता है 160, यानी कि x बराबर कितना आ गया 160। अगर आपसे क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाए आप ये सिर्फ फॉर्मूला यूज करके इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब इसी में मैं टाइप बी लेती हूँ। टाइप बी में क्या होगा कि आपको कोई वैल्यू दी गई होगी कि x वैल्यू का जो मान है वो s% के कुछ वैल्यू दे दी गई 36 या 30 दे दी गई। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू पूछी जाएगी x की वैल्यू पूछी जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या रखते हैं, इस टाइप में फॉर्मूला होता है कि x बराबर x इंटू x%। अब इसी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है कि इफ p% ऑफ p इज 36 देन p इज इक्वल टू, यदि जो p है, जो p का जो मान है वो p% के 36 है, तो यहाँ पर जो p है वो किसके बराबर, आपसे p की वैल्यू पूछी गई है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि सोल्यूशन में p बराबर क्या है 36। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे जैसे है p इंटू p%। तो यहाँ पे इस p की जगह आपने रख दिया 36, यहाँ पे लिख दिया p, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया p/100 कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर हो गया आपका 3600 और यहाँ पे इंटू कर दिया तो p स्क्वायर आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपको स्टूडेंट एक चीज याद रखनी है कि जब भी 36 हो तो उसका रूट होता है 6। तो यहाँ पे 3600, तो यहाँ पे इसका रूट कितना हो जाएगा 60। तो p बराबर वैल्यू किसके रखी गई है 60 के, यानी कि जो p का मान है वो 60 के बराबर है। अब यहाँ पर लेते हैं टाइप सी। टाइप सी में क्या होता है कि टाइप सी में जो आपको कंडीशन दी जाएगी वो कंडीशन होगी इंक्रीजिंग की और डिक्रीजिंग की। जैसे कि आपसे कोई वैल्यू दी जाएगी कि ये वैल्यू इतने % डिक्रीज करती है, तो आपको ये बताना है कि इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो क्या होगी। आपसे इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं आप एक फॉर्मूले बेस में भी सॉल्व कराऊंगी और इसमें एक ट्रिक भी लगाऊंगी। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10%, to restore its former value it is the new price must be increased by। यानी कि क्वेश्चन ये दिया गया है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य के बराबर उसके लिए जो उसका नया मूल्य है वो कितने % की वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या करें, आप इसको फॉर्मूले बेस में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला है कि x/100 माइनस का x इंटू 100। आपको वैल्यू कितनी दी गई है 10% की दी गई है और 10% में सबसे पहले क्या रखा गया है डिक्रीज की रखी गई है। तो यहाँ पर आप डिक्रीज किया, अगर यहाँ पर अगर इंक्रीज होता तो यहाँ पर आप प्लस की कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 10/100 माइनस का 10 इंटू 100। तो यहाँ पर कितना हो गया 1000, यहाँ पर कितना हो गया 19। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो यहाँ पर आंसर आएगा 11 इंटू 11%। ये रहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फर्स्ट टर्म। अब इसी क्वेश्चन को ट्रिक वाइज कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं ट्रिक लगाती हूँ कि सबसे पहले इसकी इनिशियल वैल्यू देखते हैं
कि इनिशियल वैल्यू कितनी रखी गई थी आपको, इनिशियल वैल्यू, और ये हो गई फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू आपको कितनी दी गई थी 10%, आपने यहाँ पर 10%, आपसे कंडीशन क्या रखी गई है डिक्रीज की, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू निकल करके आएगी वो 9 हो जाएगी। अब जस्ट इसका परसेंटेज आप निकाल लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए परसेंटेज इक्वल टू 1/9 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो गया 11 इंटू 11%। ये रहा टाइप सी का क्वेश्चन। अब लेते हैं टाइप डी। टाइप डी में क्या होगा, टाइप डी का जो मतलब फॉर्मूला होगा, इसमें क्या होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में कितने परसेंट पास हुए, कितने परसेंट फेल हुए, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना होता है कि यहाँ पर आपको टाइप डी में फॉर्मूला यूज़ करना है। आपको लिखना है परसेंटेज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू 100 अपॉन x1 प्लस y1। ये है परसेंटेज का फॉर्मूला। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इन एन द एग्जामिनेशन देयर वर 100 बॉयज एंड 80 गर्ल्स। इफ 60% ऑफ द बॉयज एंड द 50% ऑफ गर्ल्स पास, फाइंड द परसेंटेज ऑफ फेल कैंडिडेट। आपको यहाँ पर जो स्टूडेंट जो फेल हो गए उनकी कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो मतलब बच्चे जो पास हुए हैं, यानी कि टोटल लड़के कितने यहाँ पे पास हुए हैं। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि पास्ट बॉयज, पास्ट बॉयज कितने हैं 80%। अब उसके बाद आपको देखना है कि जो फेल्ड बॉयज कितने हो गए, क्योंकि सबसे पहले हम कंडीशन निकाल रहे हैं बॉयज की। तो फिर यहाँ पर देखेंगे फेल्ड बॉयज, फेल्ड बॉयज की कंडीशन कितनी दी गई है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 100 में से 80 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको कितना निकल करके आएगा 20%। इसका मतलब ये कि जो बच्चे पास हुए थे लड़के वो 80% पास हुए थे, और 80% में से आपके फेल हुए 20%। तो अब आपको क्या करना है, अब फेल्ड गर्ल्स का बताना है। यहाँ पर आप लिख दीजिए फेल्ड गर्ल। तो इनको कंडीशन क्या है, इनकी भी कंडीशन वही है कि आपको 50, आपको 100 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे थे वो पास थे 80%, यहाँ पे पास गर्ल्स भी कितनी थी 50%। तो आपको फेल्ड की कंडीशन पूछी गई है, आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 50%। आपको ये कंडीशन मिल गई कि फेल्ड बॉयज कितने 20%, फेल्ड गर्ल्स कितनी है 50%। उसके बाद कंडीशन क्या होती है, अब आपको निकालनी है कि ओवरऑल जो स्टूडेंट हैं उनमें से फेल्ड बॉयज कितने हैं और फेल्ड गर्ल्स कितने हैं। आप यहाँ पर लिख दीजिए कि टोटल फेल्ड बॉयज कितने थे, टोटल 1000 थे। आप यहाँ पर लिख दीजिए 1000 इंटू 1000 इंटू 20 अपॉन 100। तो यहाँ पर आपका कितना निकल करके आ गया 200। और उसी के बाद फेल्ड गर्ल्स का देख लीजिए, टोटल फेल्ड गर्ल्स कितनी थी, जस्ट वैसे निकाल दीजिए 1000 इंटू 50 अपॉन 100। तो कितना हो गया आपका यहाँ पर 500। आपको ये दो वैल्यू निकल आ गई। अब इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने परसेंटेज का निकाला था, तो परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाता है x प्लस वाई अपॉन x1 प्लस y1 इंटू 100। तो आपको यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पर जो वैल्यू रखी गई है ये, तो ये आपकी x1 है, ये आपकी y1 है। आप यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे लिख दीजिए आप 200 प्लस 200 सॉरी 200 प्लस 500
अपॉन यहाँ पे लिख दीजिए 1000 प्लस, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि दोनों को आपको ऐड करना है, क्योंकि ये जो दोनों है x प्लस वाई बराबर किसके होता है, y1 के। तो यहाँ पे दोनों का आपने ऐड किया तो यहाँ पर आपका हो गया 700। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 700 अपॉन 170। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 2%। जो इसकी फाइनल आंसर निकला है कि वो 22.2%। यानी कि मोस्टली देखना कि सबसे पहले अगर कंडीशन दी जाए तो आप सबसे पहले जो 5 बॉयज देख लीजिए, उसके बाद 5 गर्ल्स देख लीजिए, फिर उसके बाद फेल्ड बॉयज का देखिए, फेल्ड बॉयज का निकालिए, फिर इनका टोटल निकाल दीजिए, और जो इनका टोटल निकलता है वो बराबर होता है y1 के। तो यहाँ पर आप जिस फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिएगा तो पहले y1 x और y की वैल्यू रख दीजिए, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप x1 की वैल्यू रख दीजिए। x1 यानी कि जो टोटल ओवरऑल कितने स्टूडेंट थे, y1 की वैल्यू वो है कि जो टोटल फेल्ड बॉयज और गर्ल्स कितने हैं उनकी वैल्यू रख दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।